हाँ जी, आगे बढ़े। यस सर। जी सर। आगे बढ़ने से पहले पीछे का कोई सवाल, कुछ क्वेरी कुछ समझ में ना आया हो, या कुछ और भी क्वेरी कुछ हो सकती है। इसके बाद अगर आप वाकई में क्वालिटी देना चाहते हो अपने कस्टमर को, एक तो होता है कि बस कस्टमर को ये बताना है कि हाँ मैं वास्तु जानता हूँ, है ना, वो एक अलग चीज है। अगर आप सिंसियरली मतलब इसको देना चाहते हो तो आई सजेस्ट 2 मोर कोर्सेज एटलीस्ट। एक जो प्रोफेशनली इसका एस्ट्रो वास्तु का कोर्स है, एडवांस एस्ट्रो वास्तु कोर्स, दैट इज बेस्ड ऑन केपी एक्चुअली, और एक होता है भृगु वास्तु। बहुत से आंसर्स आपको जो थोड़ा कम मिलते हैं क्वेरीज के, वो आंसर्स आपको अल्टीमेटली अगर कहीं मिलेंगे तो वो भृगु वास्तु में। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कहते हैं हिटिंग रोड जो होती है वो अब इसका ये वाला जो वास्तु आप कर रहे हो इसमें हिटिंग रोड वाला कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। वास्तु 2 तरीके से, एक विद इन द हाउस, एक हाउस के बाहर की पोजीशन। ठीक है, बाहर की पोजीशन का मतलब है सराउंडिंग जो होता है आपके। जैसे सपोज इफ देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीनस एंड केतु इन योर हाउस, ठीक है, तो वीनस एंड केतु कॉम्बिनेशन विल मेक डिफिकल्टीज इन योर लाइफ। ठीक है, केतु क्या करता है, सब कुछ छोड़ देने की बात करता है, और वीनस क्या करता है, मटेरियलिज्म की बात करता है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है ना, बैंग ऑपोजिट है, ऑपोजिट ही नहीं है, बैंग ऑपोजिट, मतलब स्ट्रिक्टली एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, कोई अंडरस्टैंडिंग इन दोनों में आपस में नहीं है। और आपके घर में वीनस केतु का योग कैसे होगा, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक किसी का घर है और इस तरीके से है सारा घर, ठीक है, मैंने अभी रिसेंटली एक केस से देखा, वो बता रहा हूँ। देयर इज अ स्टेयरकेस इन बिटवीन, ठीक है, जब ये स्टेयरकेस बन गया तो आपको अपने घर में बेडरूम चाहिए, है ना, तो एक बेडरूम उन्होंने ऐसा बनाया, एक बेडरूम उन्होंने ऐसा बनाया, ठीक है, और इस तरफ डाइनिंग एरिया कर दिया या कुछ कर दिया। ये डिजाइन है घर का, ठीक है। अब स्टेयरकेस के पीछे म्यूट कर लीजिए प्लीज, बड़ी नॉइस आ रही है। ये स्टेयरकेस जो है और ये जो डोर है, इसके बीच में रास्ता बहुत कम है, देयर इज अ वेरी नैरो पैसेज, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस घर को या इस रूम को प्रॉपर रेक्टेंगल ना बना के उन्होंने इसका जो डोर था वो ऐसे कर दिया रूम का, ठीक है, ये वाला भी ऐसे कर दिया। तो दिस इज द बेडरूम, दिस इज द बेडरूम एंड दिस इज अ कट। तो अब यहाँ पे पैसेज ज्यादा हो गया, है ना, तो सीढ़ियों के चारों ओर घूमने की जगह अच्छे से मिल गई। सेम यहाँ पे भी उन्होंने किया सिमेट्री लाने के लिए, और यहाँ पे उनका ओपन एरिया है, ड्राइंग रूम है, या जो भी समझ लो आप। अब ये कट हो गया, ठीक है। आप कहोगे इससे क्या फर्क पड़ता है, आज तक आपने जितने वास्तु सीखे उसमें इस कट को जिस तरीके से मैं आपको बताने लगा हूं ऐसे कभी डिफाइन नहीं किया है। ये कट है, ठीक है, एंड द बेडरूम इटसेल्फ इज वीनस।
है ना। अगर बेडरूम वीनस है तो जो उनकी डॉटर है वो यहाँ सोती है, एंड अनफॉर्चुनेटली वो इस रूम में सोए, इस रूम में सोए, इस रूम में सोए, कहीं पे भी सोए, ऑल द 3 बेडरूम हैविंग द सेम इशू. Bedroom itself is a Venus, and the door decides what the Venus is, good or bad. ठीक है, एंड यहाँ पे डोर कट गया, तो दिस इज बिकम अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीनस एंड केतु. केतु, कट इज केतु. हाँ, कट है जो केतु को कहा जाता है सर. कट केतु को कहा जाता है. ठीक है, वीनस केतु का कॉम्बिनेशन, गर्ल चाइल्ड शादी के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, नहीं बात बनती, नहीं बनेगी. क्यों? क्योंकि जो हस्बैंड उसका वुड बी है वो एक्चुअली में कौन है? मार्स. मेल इज मार्स, है ना. नाउ करेक्ट लाइक दिस. दिस इज his would-be husband, her would-be husband wants to enter in this room to become a couple, and here the Ketu is standing in between. So Mars wants to come inside, but the Ketu is saying no. रुकावट, केतु ने रोक दिया. ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट है वास्तु का, ये भृगु वास्तु के अलावा कहीं नहीं मिलेगा. सर ये भृगु वास्तु दीपांशु गेट, ये भृगु वास्तु अलग है. ये एंड इसमें व्हाट आर द थिंग्स वी विल कवर, मतलब क्या क्या कवर हो सकता है इसमें? सर देखो, मैं आपको बोला ना, दो तरह के वास्तु जो एडवांस लेवल के हैं, जब तक आप वो दोनों नहीं सीखोगे तब तक आपका वास्तु कंप्लीट नहीं होगा. ये एक उसमें से एक एग्जांपल दिया मैंने. एक और बता देता हूँ. ये घर है, ठीक है, टोटल प्लॉट एरिया, एंड सपोज दिस इज साउथ ईस्ट, है ना. साउथ ईस्ट बिलोंग्स टू विच प्लैनेट? मार्स. साउथ ईस्ट बिलोंग्स टू वीनस. Venus, Venus. Okay. ठीक है, एंड देयर इज अ रोड हिटिंग लाइक दिस. घर के आजू बाजू रोड होती है ना, तो साउथ ईस्ट को आपका एक रोड हिट हो रहा है. ठीक है, दिस मे बी गुड और दिस मे बी बैड, डिपेंडिंग ऑन योर हॉरोस्कोप. ये हमेशा अच्छा नहीं है और हमेशा बुरा नहीं. When you relate this with your horoscope, then only you will understand what the actual thing is. ठीक है, ये आपको भृगु वास्तु में सीखने को मिलेगा. ये किसी और पद्धति में सीखने को नहीं मिलेगा, और किसी में है ही नहीं. ठीक है, तो इस तरीके से एक इंटरनल वास्तु है, एक एक्सटर्नल वास्तु. आप किसी भी शॉप के, घर के सराउंडिंग एरियाज को देख के उसके इंसान के घर के अंदर के हालात जान सकते हो, उसके घर के आजू बाजू में क्या है. आपको पत्री देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पत्री में कॉम्बिनेशन होंगे वही उसके घर के आजू बाजू में आपको देखने को मिलेगा. ऐसा होगा ही हो, कुछ और बदल ही नहीं सकता. जिनका ये बता रहा हूं उनके घर में 4 members are there. All 4 are having a combination of Venus and Ketu. ठीक है, अब उनका घर ही ऐसा बना है कि एवरी बेडरूम हैज अ कट. तो वी आर बाउंड टू बी लाइक अवर चार्ट. जैसा हमारा चार्ट है, वी हैव टू बाउंड
हम बंधे हुए हैं, हम उससे अलग जा नहीं सकते। तो अगर आप प्रोफेशनली करना चाहते हो तो ये दोनों कोर्स आपको करने पड़ेंगे, देन ओनली यू कैन सेटिस्फाई योरसेल्फ। मैं कस्टमर की बात नहीं करता, यू कैन सेटिस्फाई योरसेल्फ। आप सेटिस्फाई हो तो आपके कस्टमर को सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा, है ना। लेकिन लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा कोर्स कर लिया 2 दिन का 5 दिन का, और उनको लगता है कि अब मास्टर हो गया, और वहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है एक्चुअली। आगे पढ़ते ही नहीं, फिर वो कहते हैं यार ये चीजें बेकार होती। तो 2 तरफ से लोग जो है जुड़ते हैं। एक जो जुड़ने के बाद एग्जिट मार जाते हैं कि ये सब नॉनसेंस है, और एक जब जुड़ जाते हैं तो फिर वो रिसर्च लेवल पे चले जाते हैं कि अच्छा चलो देखते हैं क्या है ना। सर लाल तो की अगर तरफ की आपका वास्तु जो है उसका क्या है, मतलब हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम दिस दीज वन? एक मेरे जानकार हैं, मतलब एक हमारे जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे वो भी पढ़ाते हैं, इंडिया के माने हुए न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एंड ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। उन्होंने एक क्लाइंट को मेरे पास भेजा कि यार न्यूमरोलॉजी से तो ये नहीं केस सॉल्व होगा, तू देख ले। वो मेरे पास आए, मैंने हॉरोस्कोप देखा, रेमेडीज उनसे पूछी, करे मैंने देखो जी ये गले में ये भी पहना हुआ है, यहाँ पे ये भी पहना हुआ है, वहाँ पे वो भी पहना है, मैं ये वाला भी करता हूँ, ये वाला भी करता हूँ, सब उन्होंने बताया। मैंने चार्ट देखा, वो सारी चीजें वो कर रहे थे जिससे उनकी जॉब नहीं लगी। जो जॉब अचीव, जॉब गेन करने में या जॉब पाने में जो जो डिफिकल्टीज प्लैनेट कर सकते थे, वो सारी ब्लॉकेजेस उन्होंने अपने बॉडी पे पहनी हुई। मैंने उनको बोला, मैंने कहा पाजी अगर इस पहने हुए में नौकरी लग जाए ना तो मुझे आके बता देना। लगती हुई नौकरी भी आपकी लगी हुई नौकरी भी छूट जाए आपने जो पहना हुआ, और जब छूटी हुई है घर बैठे हुए हो, फिर तो आपको क्या ही मिलेगा। कहते क्या करें, मैंने कहा पहले सोच लो, क्योंकि होता ही है आदमी एक जगह से परेशान होता है, दूसरी जगह जाता है तो दूसरी जगह वाला कहता है मेरी दवाई खा, तीसरी जगह जाता है मेरी दवाई खा, तो वो सबकी दवाइयां ही खाता रहता है बेचारा। तो मैंने कहा भाई तो मन बना लो, जब मन बनाओगे तो मेरे पास बता देना, मैं कर दूंगा। मैंने उनकी रेमेडीज करी, विद इन अ वीक, 5-7 दिन के अंदर अंदर ही उनकी नौकरी लग गई। मैं ये नहीं कह रहा कि रेमेडीज से नौकरी लगी, नौकरी तो लगी जानी थी, लेकिन जो उन्होंने ब्लॉकेजेस पहन रखी थी उसकी वजह से लगती हुई नौकरी भी नहीं लगेगी। ठीक है, मैं ऐसा किसी को नहीं बोलता कि तुम ये करो तुम्हारा 100 करोड़ का फायदा हो जाएगा, ऐसा होता तो मैं अपने साथ नहीं करता, मैं आपका क्यों करता, है ना। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात होती है। कोई भी चीज जो है वो आपके लक से ज्यादा हटके कुछ आपको दे नहीं सकती। जो आपके भाग्य में है वो नहीं मिल रहा, कहीं कोई रुकावट है, परेशानी है, तो आप उस परेशानी को रिमूव कर सकते। दिस इज व्हाट यू कैन डू विद एनी रेमेडी, आइदर न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, रेकी, व्हाटएवर। 1000 तरीके की जो है हमारे यहाँ सोल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं, अलग अलग विधाओं के, है ना। तो कौन क्या दे देगा मालूम नहीं, किसकी दवा लग जाएगी मालूम नहीं, लेकिन सारी दवाओं का जो पर्पस है वो भाग्य में लिखा हुआ भी अगर नहीं मिल रहा तो उसकी रुकावट को हटाना है। भाग्य बनाती कोई विद्या नहीं है कि आपका भाग्य बना दे और आप 100 करोड़ के मालिक हो जाए, ये नहीं होगा। लिखा 1 करोड़ है तो 1 करोड़ ही मिलेगा। ठीक है, नौकरी 50,000 की मिलनी है तो 55,000 की मिल जाए, मैं कह सकता हूँ हाँ इतना तो चलो इंक्रीमेंट मिल ही जाएगा। ये भी मैं कहता हूँ, पता नहीं सच है कि झूठ है, क्योंकि नो बडी कैन टेल यू 50 की मिलनी थी कि 55 की मिलनी थी, ये 60 की मिलनी थी, आप 55 में एक्सेप्ट करके बैठ गए। ये तो अपना अपना मन का धन है, आप जैसे चाहो उसको समझ लो। तो इस तरीके से कंप्लीट इन डेप्थ एनालिसिस, जिसको हर तरह से आप सोचो कि मैं ऐसे और वैसे दोनों तरफ से कवर करके अपने कस्टमर का भला कर सकूं, उसका वाकई में काम हो जाए, तो ये 2 कोर्स और हैं जो आपको करने पड़ेंगे। इनके करते करते आपको एक्सपीरियंस इतना हो जाएगा कि उसके बाद आपके सामने कोई नई चीज आ भी जाएगी ना, तो यू कैन मेक आउट कि इसका सोल्यूशन क्या हो। और सोल्यूशन जो है वो ऊपर वाले की आवाज होती है,
हर एक को नहीं आती है ना। हर डॉक्टर की दवा नहीं लगती, डॉक्टर तो सभी हैं, एमबीबीएस सभी ने किया, एक ही कोर्स, एक ही किताब सबने पढ़ी है। किसी डॉक्टर की दवा लगती है, किसी की नहीं लगती, है ना। तो सोल्यूशन एक्चुअली ऊपर वाले की आवाज होती है, जिस दिन वो आवाज दे देगा सोल्यूशन मिल जाएगा। बहुत से संत हैं, बहुत पहुंचे हुए, जिन्होंने कोई विद्या नहीं पढ़ी, लेकिन अगर उन्होंने आपके सर पे हाथ रख के बोल दिया ना, जा बेटा तेरा ये काम हो जाएगा, तो वो काम हो जाएगा। आप उनसे पूछो गुरुजी कैसे बताया, तो वो कहेंगे पता नहीं बेटा, निकल गया मुंह से तो निकल गया, राम जाने कैसे निकला, है ना। सब चीजें पढ़ी पढ़ाई नहीं होती, ब्लेसिंग अल्टीमेटली जो है वो ब्लेसिंग जो होती हैं ऊपर वाले की, वो काम करती है। और उसके लिए आपको सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड, क्लीन हार्ट वो होना पड़ता है। छल कपट वाले के पास ऊपर वाले की आवाज नहीं आती, धोखा देने वाले के पास ऊपर वाले की आवाज नहीं आती, वो तो रास्ता ही बंद कर देता है कि उधर से मत सुनना। कल हम लोगों ने हाउसेस के बारे में जाना, वैसे तो आप लोगों को पता ही है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो कॉमन से थोड़ा सा हट के मेरा अपना फ्लेवर है, मैं वो जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। प्लैनेट्स में सबसे पहला प्लैनेट कौन है? सन। सन की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? सन अथॉरिटी है, सन बॉस है ना। बॉडी में कैल्शियम है, रिश्ते में हमारे फादर है, और हमारे ऑफिस में हमारा बॉस, ठीक है। नेम फेम सन है। सन की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? मान लीजिए हम सब एक साथ हैं कहीं पे, एक ही जगह पे फिजिकली, है ना, और धूप में बैठे हुए, तो सन क्या बोलेगा? डेविड को थोड़ी सी धूप कम, चिराग जी को थोड़ी सी ज्यादा, और आफरीन को थोड़ी और तेज, ऐसे करके धूप बांटेगा सबको एक ही जैसा है। सबको एक। तो इफ योर सन इज गुड, आप सबको एक ही तरह से ट्रीट करोगे, वेदर इट्स मेल, फीमेल, मेन और इवन एनिमल, क्योंकि उसने कभी किसी में भेद नहीं किया, ठीक है। तो सन की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है। सामान में, अगर घर का सामान हम देखें, तो वास्तु हम लोग क्योंकि कर रहे हैं, तो हम क्या क्या चीजें वहां पे देखेंगे? सन से क्या आता है? देखो इसमें फीचर्स जो है वो 3 है मेरे हिसाब से। पहला फीचर तो है कि सन का कोई आर्टिकल आपके घर में पड़ा होगा उस दिशा में, है ना। दूसरा, सन की एक्टिविटी कोई हो रही होगी उस दिशा में। तीसरा, सन से रिलेटेड फूड ईटिंग हैबिट्स में आपके आ जाएगा। प्लैनेट जो है वो 3 तरह से असर करता है, एक हमारे घर में आसपास सामान बन के, एक हमारी किसी न किसी एक्टिविटी से, और तीसरा जो है वो हमारे फूड से। हमारे कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन, जैसा खाओगे वैसी एनर्जी आपको गेन होगी, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो ये 3 तरीके हैं। एक बार मेरी एक स्टूडेंट है, बीमार पड़ गई, मैंने चार्ट देखा, मैंने कहा जी आपके घर में 10 दिन पहले करीब करीब इस दिशा में एक सामान ये वाला आया, मार्स का आया। वो खुद बहुत अच्छी वास्तु कंसल्टेंट है। वो कह रही नहीं कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। मैंने कहा दी देखना आया हो ना हो, ये हो नहीं सकता, क्योंकि आपका चार्ट बता रहा है इस दिशा में मार्स का सामान आएगा और आप बीमार पड़ोगे। 2 दिन बाद उनका फोन आया, उन्होंने फोटो में खींच खींच के भेजी पहले, और उसके बाद मुझे कॉल किया कि राजीव भैया ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना लॉकडाउन लगा, तो जिम जाना लोगों का बंद हो गया, तो उनके बेटे ने घर में डंबल शंबल करने शुरू कर दिए, जो डेली एक्सरसाइज लोग करते हैं अक्सर, और वो उसी दिशा में करनी शुरू कर दी जहां पे प्रॉब्लम होनी थी किसी प्लैनेट की वजह से। तो जिमिंग एक्टिविटी क्या है? मार्स है ना, एक्शन।
तो एक्टिविटी किसकी हो रही है? मार्स की। अब वहां पे मार्स का सामान तो नहीं है, सुबह 1 घंटा एक्सरसाइज करता है, चला जाता है, लेकिन मार्स एक्टिवेट उसी 1 घंटे में हो जाता है, सामान नहीं है कोई। आप वास्तु में देखोगे कोई सामान नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, कोई सामान नहीं है। तो फिर ये क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे एक्टिविटी है। दूसरा, आप वैसा फूड लेना शुरू करो। मंगल क्या है? मार्स क्या है? मार्स है रेड कलर की दाल, पल्स, है ना? तो रेड पल्स कौन सी होती है? मसूर की दाल बोलते हैं ना। गाजर होगी, मसूर की दाल होगी। तो जब ये खाओगे तो आप क्या खा रहे हो? मंगल, एक्टिवेट कर रहे हैं, हाँ, एक्टिवेट कर रहे हैं मंगल। एक्टिवेट कर रहे हो। रेड कलर की टी शर्ट पहन के बैठे हो, क्या एक्टिवेट हो रहा है? मंगल। मंगल एक्टिवेट हो रहा है ना, ठीक है। और मार्स आपके चार्ट में खराब है, और जब आपका समय खराब होगा तो पता है क्या होगा? आपको यही कलर सबसे ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि प्लैनेट जब नुकसान देने पे आता है ना तो वो अपनी ताकत बढ़ाता है। ताकत कैसे बढ़ाएगा? आपको गाजर खाने की आदत डाल देगा, मसूर की दाल खाने की आदत डाल देगा, ठीक है, रेड टी शर्ट पहनने की आदत डाल देगा। आपके आजू बाजू में रेड कलर होगा। मेरे एक जानकार हैं, उनसे ऐसी बात हो रही थी, मेरे वाइफ के बॉस, तो परेशान चल रहे थे। तो मैंने कहा सर, लाल रंग और मीठा 2 चीजें बंद कर दो, क्योंकि आपके जो इतना सीरियस हेल्थ इश्यू आपको हो रहा है उसका कारण जो है वो मार्स है। मैंने कहा रेड कलर अपने ऑरा से, अपनी एनर्जी से डिलीट कर दो, कोई रेड कलर की चीज नहीं यूज करनी। तो उन्होंने पता क्या बताया? अरे मेरा टॉवल तक जो है ना वो भी प्योर रेड है, बाकी चीजों की तो मैं तुझे क्या बताऊं, मेरा टॉवल तक रेड। कैन यू इमेजिन? प्लैनेट कहाँ कहाँ से अपनी एनर्जी बढ़ा रहा होता है। खाने पीने के इतने शौकीन हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन जब खाते हैं तो फ्राइड खाते हैं। फ्राइड खाना इज मार्स, ठीक है। तो प्लैनेट अपनी ताकत कैसे भी करके बढ़ाएगा, तो हार्म यू, अगर वो हार्म कर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं? उसी चीज को ठीक कर देते हैं, आपको मना कर देते हैं कि भाई रेड नहीं लेना, और ये प्लैनेट आपका गुड प्लैनेट है, इसको कंज्यूम करो एक्टिविटीज में, कलर्स में, सामान में, कैसे भी। मेरे क्लाइंट है, ये एग्जांपल इसलिए देता हूँ, मेरे क्लाइंट है करके आप लोग को बार बार अपने क्लाइंट की बात बताता जा रहा है, इसमें सब में आपके लिए लर्निंग है, इसलिए बता। मेरे एक क्लाइंट है नवी मुंबई, मैं उनके घर गया वास्तु करने के लिए, अब तो जाता नहीं, पहले जाता था। उनका मंगल प्रॉब्लम दे रहा था, मैंने उनके घर से मंगल का सामान हटवाया। 1-1.5 महीने बाद मेरे से फोन पे बात हुई, कहने लगे राजीव जी कुछ खास फायदा हुआ नहीं यार। मैं बोला क्यों? कह रहे कुछ काम बना ही नहीं जिसके लिए सब इतना सब कुछ कराया था। मैंने कहा अच्छा चलो सर देखते हैं और क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो मैं जब किसी से सच बुलवाना होता है ना, या जब खबर लेनी होती है, तो मैं उससे फिर गप्पे मारना शुरू कर दूं। तो मैंने उनसे 1-1.5 घंटा खूब गप्पे मारी। बातों बातों में उन्होंने क्या बताया कि यार ऑफिस में ना एक न्यूरोलॉजिस्ट आया था, उसने बोला कि आपका ना एक्चुअली नाम गड़बड़ है, और आदमी जब पंडितों के चक्कर में पड़ जाता है ना तो हर पंडित में ही ऐसा उलझता है। बोला आपका ना नाम गड़बड़ है, आप एक काम करो, इस नाम को ना 9 नंबर पे ले आओ, आपका काम बन जाएगा। मैं मंगल हटा के आया, उसने 9 नंबर पे नाम ला दिया। हो गया बराबर। थोड़ी देर और बात करी, बात करते करते उन्होंने बताया, मैंने कहा सर ये तो आपने गड़बड़ कर दिया, आपको नाम 9 नंबर पे लाना नहीं चाहिए था। थोड़ी देर और बात हुई, मैंने कहा अच्छा एक बार सिग्नेचर भेजो जरा आपने। उन्होंने सिग्नेचर भेजा, उन्होंने सिग्नेचर में अंडरलाइन लगाना शुरू कर दिया उन्हीं दिनों।
मैं बोला ये कब से लगा रहे हो आप अंडरलाइन? बोला नहीं, ये तुम जो वास्तु करके के उसके बाद ही लगाया। तो सिग्नेचर में जो अंडरलाइन है वो भी मार्स होती है, आपके सिग्नेचर में भी सारे प्लैनेट्स होते हैं। तो उन्होंने अंडरलाइन से भी शुरू कर दिया लगाना सिग्नेचर में। तो मैं क्या करूं? प्लैनेट इतना स्ट्रांग होता है कि वो इधर से उधर से ऐसे वैसे कहीं ना कहीं से आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं बोला भाई मंगल को डाइल्यूट करो। एक ही जगह से तो डाइल्यूट करूंगा, घर से। वास्तु वाला होगा तो वास्तु से डाइल्यूट कराएगा, अगला न्यूमरो में जोड़ लेगा। मान लीजिए न्यूमरो और वास्तु उसको दोनों आते हैं, दोनों में जोड़ लिया तो अगला जिम जाना शुरू कर देगा। आप क्या कर लोगे? जिम जाना मंगल है। अब आप कहोगे आपको जिम नहीं जाना, तो कहेगा यार कैसी बातें करो, मैं फिजिकली फिट रहना चाहता हूँ, मैं तो जिम जाऊंगा। जाओ। अच्छा मान लीजिए आपकी बात उसने मान ली, जिम भी नहीं जाता, सिग्नेचर में अंडरलाइन लगा लेंगे। तो कहीं ना कहीं से प्लैनेट अपनी एनर्जी को आपसे अलग नहीं होने देता और आपको फंसा के रखेगा। इसका मतलब क्या है? ये सारे कोर्स आप लोगों को सीखने पड़ेंगे, तभी कुछ काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसा होता है। और इसी चक्कर में मैं सारे कोर्सेज सीखता चला गया, इतने सारे सब्जेक्ट सीखता चला गया। नहीं तो कोई शौक थोड़ी था ऐसा कि मेरे को ये सब सीखना है, लेकिन क्यूरोसिटी ऐसी थी, अच्छा ऐसा होता है, ला इसको भी देखते हैं। और मेरी आदत है, मैं जैसे सवाल बहुत सीखता रावण ने गया, बोला हो, ऐसे ही सीखता गया। यही तरीका है सीखने का, और कोई तरीका ही नहीं है। और एक बार सोच लिया सीखना है तो सीखना है, फिर ये नहीं सोचा कि ये कोर्स करूं कि वो कोर्स करूं। जो समझ में आया, जिसमें क्यूरोसिटी जाग गई, इसका मतलब ऊपर वाला वो सब्जेक्ट आपको सिखाना चाहता है, सीखना शुरू करो। ठीक है, तो सूर्य जो है एक्टिव, ये तीन चीजें समझ में आ गई, खाने में, बिहेवियर में और आर्टिकल। ये तीन तरीके से प्लैनेट हमारे मोस्टली असर करते हैं। तो सूर्य के आर्टिकल्स क्या क्या हो जाएंगे? आप खाते क्या हो? वो कोर आपका होता है ना? जो आपका फूड है, फूड में कोर क्या है? आटा। आटे के बिना तो कुछ भी नहीं बनता। आप सिर्फ दाल पे गुजारा नहीं कर सकते, सिर्फ सब्जी पे गुजारा नहीं कर सकते, सिर्फ नॉनवेज पे गुजारा नहीं कर सकते। जो भी आपका फूड हो, आपको आटा तो खाना ही पड़ेगा, इन एनी फॉर्म। पिज्जा में खाओ, बर्गर में खाओ, या रोटी में खाओ, कैसे भी खाओ खाना पड़ेगा। तो आटा मतलब कोर। सूर्य क्या है? कोर है। तो गेहूं, व्हीट, वो आपका सन का रिप्रेजेंटेशन करता है। ये पुअर मेन्स फूड है वहां पे। और राइस जो है वो कोर फूड है। शायद वहां पे आटा सस्ता होगा और चावल महंगे होंगे, इस वजह से वो कहते हैं कि ये प्राइम है और ये नॉन प्राइम है, ऐसे समझ लो। वो अपना अपना सबका समझने का तरीका है, मैं उसमें नहीं जा रहा। फूड तो फूड ही होता है, लेकिन एक समझने वाली बात है। तो आपका जो फूड का कोर है दैट इज सन। ठीक है, ऑरेंज कलर की जो है, जो भी चीजें खाने की, ऑरेंज कलर, रेड कलर, वो सब सन से आते हैं, उसमें सन का पार्ट रहता है। सन और मार्स का सामान लगभग लगभग एक जैसा है, दोनों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, थोड़ा सा फर्क है। राइजिंग सन जो होता है ना, जब तक वो सन रेड होता है सुबह सुबह, जब तक वो रेड है तब तक ही कहते हैं उसको सूर्य पे जल चढ़ाना है, और उसके सामने खड़े होते हैं तो विटामिन डी मिलता है। एक बार सन जब व्हाइट हो जाता है तो फिर उसमें विटामिन डी नहीं होता, धूप है वो, फिर उसमें कुछ नहीं होता। जब तक सन रेड होता है तब तक विटामिन डी प्रोड्यूस होता है, और नहीं होता। तो जो रेड पोर्शन है एक्चुअली सन का, वो मंगल है। तो सन की और मार्स की क्वालिटी दोनों फायरी हैं, दोनों अग्रेशन वाले हैं। एक राजा है और एक सेनापति है, इस तरीके से उसको डिफाइन करते हैं एस्ट्रो में। लेकिन मोर और लेस दोनों की क्वालिटी ऑलमोस्ट एक जैसी है। तो इनकी एक्टिविटीज और इनकी जो फूड है वो भी सब लगभग लगभग एक जैसे। तो सन में, कोर में आपका व्हीट आ गया, खाने पीने में। कलर्स में ऑरेंज कलर और रेड कलर आ गया, ऑरेंज ज्यादा काम करता है। और सन से गोल्ड को भी देखते हैं, प्रेशियस है।
है ना। सोना जिसके पास होता है, आपके पास अगर 100 तोले सोना पड़ा है तो आपको स्टेटस अपने आप में फील होता है, कह रहे मेरे पास तो 100 तोले सोना है, स्टेटस भी बताता है ना। तो वो एक गोल्ड भी जो उसका है एक पार्ट। तो ऑरेंज और येलो कलर भी कई बारी सन को रिप्रेजेंट करता है। मैंने बहुत बार ऐसा यूज किया। हुआ क्या, एक बार किसी को मैंने बोला ऑरेंज कलर का धागा पहन लेना, उसने पहन लिया। 3 दिन बाद वो मेरे पास आया, मैंने देखा इसने ऑरेंज कलर का पहना था। मैंने कहा भाई साहब ये काम नहीं करेगा। कह रहा भाई साहब क्या बात कर रहे हो, 3 दिन में तो मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सारी सन की बैड गुड क्वालिटीज जो है वो उसने बता दी जिसके लिए वो पहनाया था। तो मुझे लगा यार येलो भी काम करता है। ऐसे ही होता है, टेस्ट आप ऐसे ही करते हो। तो मैंने देखा कि येलो कलर भी गोल्ड को रिप्रेजेंट ऑनेस्टली करता है, रिजल्ट्स में आता है। ऑरेंज तो है ही है, ठीक है। अगर थोड़ा सा रेडिश टोन में भी चला जाएगा तो भी वो सन को ही रिप्रेजेंट करेगा अलॉन्ग विद मार्स, ठीक है। मून, मून का रोल क्या है, मून मदर होती है, इमोशंस होते हैं। तो मून का जो एलिमेंट है वो हो गया वाटर, कलर हो गया वो व्हाइट या ट्रांसपेरेंट। पानी का रंग वैसे तो कोई नहीं होता लेकिन हम फिर भी उसको व्हाइट कहते हैं। और ईटिंग हैबिट्स में क्या हो जाएगा, राइस हो जाएगा। मेटल में जैसे उसमें सोना है, इसमें मेटल क्या हो जाएगा, इसमें मेटल हो जाएगा चांदी, सिल्वर। सिल्वर को मून से देखते हैं। मम्मी की फोटो, मदर इन लॉ की फोटो, दोनों मून है या वो खुद हो। एक बार ऐसे ही हुआ, मैंने कहा यहाँ पे आपके घर में मार्स है, सर आपके इस हिस्से में घर में मार्स है। बोला नहीं है, नहीं है, नहीं है। बड़ी देर तक दाना करता रहा। मैं कहा यार तकलीफ आ रही है तो मार्स तो होगा, ये क्यों ऐसा बोल रहा है कि नहीं है। थोड़ी देर तक जब बात होती रही, मैंने कहा ना जब वो सही नहीं बोलता ना। अच्छा एक हम लोगों के साथ दिक्कत रहती है, हम किसी से पूछे ना बताओ जी आपके घर में क्या है, क्या है, क्या है, तो वो नहीं है, नहीं है, नहीं है, वो एक रिदम में आ जाता है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। उसको आप हाँ नहीं करा, फ्लो बन जाता है, तो वो फ्लो तोड़ना पड़ता है। तो मैं फिर गप्पे मारने लग जाता हूँ। फिर मैंने उससे थोड़ी देर इधर उधर की बातें करी, और बिजनेस कैसा चल रहा है, ये कैसे है, वो कैसे है। भाई क्या करते हैं आपको, मतलब फलाना काम करते हैं। कहाँ रहते हैं, साथ साथ ही रहते हैं, वो रूम भैया का ही तो है। तो मैं और क्या कह रहा हूँ, मार्स भाई होता है ना। तो अगर वहां पे मंगल की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है और भाई का बेडरूम वहां पे है तो भाई आ गया ना, मार्स आ गया ना। ज्वाइंट फैमिली में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी कई बार थोड़ा सा ट्रिक यूज करनी पड़ती है सामने वाले से बात निकलवाने के लिए। लेकिन अगर वहां पे प्लैनेट है, पथरी में आपको दिख रहा है, तो वो लाइफ में तो है, एब्सेंट नहीं हो सकता, मिलेगा ही मिलेगा। और वही तकलीफ दे रहा है आपको, ठीक है। मून का सिल्वर हो गया। अब आ जाते हैं मार्स पे। तो मैंने बताया मार्स और सन ऑलमोस्ट एक जैसे, भाई का रिश्ता आ जाता है, वहां पे पापा का रिश्ता आ जाता है, बस इतना ही फर्क होता है। कहते हैं ना बड़ा भाई भी बाप की तरह होता है, तो वही फादर लाइक हो जाता है। अगला प्लैनेट है मरकरी। मरकरी इज डुअलिटी, दो चीजें। तो आजकल देखा होगा आपने, एक वो फोटो फ्रेम्स आते हैं जो दो फोटो फ्रेम सिमिलर एक जैसे लोग दीवार पे लगा देते हैं। कोई पेंटिंग है, सीनरी है, बर्ड्स बनी है, बटरफ्लाई बनी है, कुछ इस तरह की, लेकिन दो एक जैसी सिमिलर साइज की पेंटिंग। पेंटिंग में क्या है उसका मतलब नहीं। तो वो क्या हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा। मरकरी बहन, बुआ और सबसे छोटी बेटी या घर की जो बेटियां हैं वो, दे ऑल आर मरकरी, ठीक है। और ग्रीन कलर का फूड, ग्रीन कलर की पल्सेस जितनी होती हैं वो, और ग्रीन कलर की वेजीज। वेजीज वैसे तो सारी ग्रीन होती हैं लेकिन लीफ वेजीज जो होती हैं, सरसों हो गया, पालक हो गया, मेथी हो गया, टाइप्स ना, इस तरह की जो प्योर ग्रीन लीफ जिसमें होती हैं, वो वाली सब्जियां जो हैं वो मरकरी से देखी जाती है, ठीक है। रिश्तों में बता दिया। एक्टिविटी में मरकरी की एज सच एक्टिविटी तो नहीं है, लेकिन वो डुअलिटी वाला जो फीचर है उसका आता है। एक दिन एक
बात हो रही थी ऐसी क्लास में, तो मैंने बताया ऐसे ऐसे 2 हो जाता है तो मरकरी हो जाता है। कह रहा था भगवान कृष्ण की एक फोटो लगी हुई थी, अच्छी खासी एक फोटो लगी थी, बिल्कुल वैसी ही एक दिन दूसरी मिल गई। मैंने लाके दोनों को पेयर करके लगा दिया। सिंगल पेंटिंग लगी थी तो भगवान कृष्ण बिलोंग्स टू चंद्रवंश, है ना। तो भगवान कृष्ण की जो फोटो है वो मून से आती, हमारे देवी देवता भी उसी से बिलोंग करते हैं। ये एक सर्टेन टाइप ऑफ एनर्जीज है एक्चुअली, जिनको हम देवी देवता मान लेते हैं। तो भगवान कृष्ण की फोटो लगी है तो दैट इज मून। जब वो 2 हो गई तो मरकरी हो गई, और उसका हेड पड़ रहा था, उसके दांत टूट गए, एक दांत उसका टूट गया, हो गया डेंटिस्ट के पास, अपने वो जो जो भी करना होता है खोदाखादी करके वो आ गया। कह रहा आज समझ में आया वो हिट क्यों पड़ी, मेरा दांत टूटे क्यों मुझे हुआ, क्योंकि जैसे ही मरकरी बना उसके चार्ट में मरकरी उसके दांतों की प्रॉब्लम दे रहा था। तो जब तक सिंगल पेंटिंग लगी थी तब तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही डबल पेंटिंग हुई मरकरी की प्रेजेंस आ गई और उस मरकरी ने अपना जो नुकसान करना था वो कर दिया। तो ये क्लास में पढ़ाते पढ़ाते जब मैं बता रहा था तो उसने खुद बताया कि इस तरीके से।